ले उस नाम का तो हमारा भी उद्धार हो जाएगा। नहीं कहिए हक मेरा तो नाम आधारा, नाम का आधार, उस आधार पे जब हम टिक जाएंगे, उसका आधार बना लो। कई बार कहिए जैसे जल के अंदर जलमुर्गाई रहती है, वो सुख के पंख रहती है। क्या गृहस्थी मानस भजन नहीं करते? गृहस्थी मानस भजन खूब करते हैं। कौन कहता नहीं कर सकते गृहस्थी मानस भजन? गृहस्थी तो ज्यादा करता है। शब्द में मैंने सुना था, साधु को तो दुगनी दुविधा होती है, और गृहस्थी को एक तो कम से कम ये तो रह जाती है, उसकी गृहस्थी को कहीं से मांग कर तो नहीं लाना, उसने तो खाली कमा खाना है, तो उसको शांति मिलेगी, उसको ये दुविधा तो नहीं रहती। साधु ने तो पेट के लिए करना पड़ेगा, करना तो गृहस्थी नहीं पड़ता है, लेकिन गृहस्थी मानस अपनी बाजी को जीत जाता है, वो और 10 को खवाता है और अपने परिवार को पालता है, और भी कोई साधु जो आ जाता है द्वार के ऊपर उसको भी खिलाता है, अपने रिश्तेदारों को भी सारा वो करता है पसारा। तो इस करके गृहस्थी मानस भी भजन कर सकता है। लेकिन गृहस्थ के अंदर अगर हम रहते हैं, गृहस्थ के अंदर रह करके अपना काम करना, हमने कबीर साहब ने कह दिया, बैठत उठत खड़े उताने कहें कबीर हम उसी ठिकाना, उसी ठिकाने के ऊपर पहुंच जाते हैं। क्यों पहुंच जाते हैं? कि उनका ध्यान उसी जगह रहता है, घर के अंदर भी रहते हैं फिर भी ध्यान उसी के अंदर रहता है, तो इस करके बच जाता जीव। हम तो यहाँ पे बुगलों की पाती के अंदर फंसे हुए हैं, हम तो ये समझते हैं कि भाई हम ही कर रहे हैं, करने वाला तो कोई और है, करने वाला कोई और है, देने वाला भी और है, अगर दे रहा है जो वो कोई और है, हमारे करने से कुछ नहीं होगा। और हम भक्ति भी ये सोच करके करें, गुरु की दया से मेहर से गुरु को ऊपर छोड़ दें, अगर भाई मालिक तेरी मर्जी है, मैं तो तेरे सहारे पे हूं, मेरे को माफ करना, मेरे से तो भक्ति होती नहीं है, और मेरे को माफ करना मालिक, जैसे आपकी मर्जी है वैसे आप मेरे को रखना, फिर आपका सहारा मिल जाएगा। वो सतगुरु हमारा सहारा बन जाता है और जीव से अपने आप करवा लेता है। लेकिन हम तो सारे कागज को अपने हाथ में ले लेते हैं, सतगुरु से भी खोजने की कोशिश करते हैं। अगर सतगुरु ने जो कागज लिए नाम देती दफा, वो कागज को भी उल्टा लेने की कोशिश करते हैं हम। यो काल महाराज से सतगुरु ने जब नाम दिया हमारे को, तो कागज थे वो काल महाराज से ले लिए और सतगुरु के पास में पहुंच गए। अब सतगुरु के पास में पहुंच गए, सतगुरु जैसे रखेगा वैसे रहना चाहिए जीवन, उसमें हर बात में सतगुरु की मौज समझना चाहिए। कोई दुख आता है, तकलीफ आती है, उसमें भी ये सोचो कि भी दाता की दयाल की दया है, ये मौज है मेरे ऊपर, इसको मैं अभी भोग लूंगा। क्योंकि जीव से भुगतवा करके और उसको पाक पवित्र करके और जब ले जाता है सतगुरु, मैला कपड़ा उसके अंदर सफेदी तो उसी के अंदर होती है, लेकिन चमक नहीं देता, और जब मैल उतर जाता है तो चमक देने लग जाता है। इसी तरीके से हमारा जो मैल चढ़ा हुआ जन्म जन्मांतरों का, वो सतगुरु की दया से सतगुरु के घाट पर जब हम पहुंच जाते हैं, तो सतगुरु हमारे को धो देता है और वो मैल को तार देता है अपनी उस थपकी से। जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है और नीचे अंदर हाथ रखता है और ऊपर से थपकी मारता है, अगर थपकी वैसे मार दे बिना हाथ के तो घड़ा टूट जाएगा। इसी तरीके से सतगुरु भी हमारे अंदर हाथ रखता है और ऊपर से उस कर्म को कटवा देता है। कोई भाई बीमार हो जाता है, कोई वैसे हो जाता है, कोई दुख तकलीफ आ जाती है, रिश्तेदारों की तरफ से आ जाती है, उसको भी काटता है, क्योंकि हम सारा हमने बना लिया तो हमारा कट जाता है। जब हमने सारा नहीं बनाया तो हमारा फिर कटने में दिक्कत आती है, फिर हम आया ही करते हैं।
उस कर्म को हम काटने में बड़ी परेशानी होती है। उसको हम आया करके काट तो लेते हैं, लेकिन आया करना पड़ता है उसके लिए। उस कर्म को कैसे काटेंगे हम? उस कर्म को हमने इस तरीके से काटना पड़ेगा। सतगुरु का नाम का सहारा ले लिया। जब हमारे पास कोई दुख आ जाता है, तकलीफ आ जाती है, तो हमने ज्यादा सुमरन करना चाहिए, ज्यादा बैठना चाहिए। बैठने का वो नहीं हो तो लेट के करो, लेट के भी नहीं होता तो टहलते फिरते कर लिया करो। क्योंकि सुमरन सुमरन में गए बुलाई, सुमरन में गए बुलाई। सुमरन से हमारा जो है ना दुख वो कम हो जाता है। आपने पता है कहां से आता दुख? सारी चीज इसके अंदर भरी हुई है। दुख इस शरीर के अंदर है। कई दफा आप शांति से बैठे हो, आराम से बैठे हो, कोई तकलीफ है नहीं, और एकदम दर्द हो जाए। कहां से आया? किसी ने दिया है? वो किसी ने दिया, इसी शरीर से उत्पन्न होया है। क्योंकि हमारा कोई कर्म पिछला है, वो उस समय माड़ के ऊपर चढ़ाया हुआ है, और उस समय वो आ गया उस जगह पे, उस जगह पर आ गया तो दुख वो उत्पन्न हो गया। और जब तक दब रहा था वो, जब तक दब रहा था, तो उसको फिर हमने कैसे काटना? दाबना है उसको, उस दुख को दाबना है उस सतगुरु के नाम से, सतगुरु के सुमरन से, सतगुरु के भजन से। वो हमने काटना है। अब मालिक मैंने तो कोई अपने जान में कोई बुरा नहीं करा, कोई कर भी दिया होगा पिछले जन्म की, मेरे को तो पता नहीं है भाई। आप जानो और आपका काम जानो। सतगुरु का ध्यान रखो, उस टाइम हमारा दुख जो है कम हो जाएगा। उस दुख से मुक्ति पानी है हमने, तो सतगुरु का सहारा हमने लेना पड़ेगा, उस मालिक का सहारा हमने लेना पड़ेगा। दुख से हमारे को मुक्ति मिल जाएगी, उसी को मुक्ति कहते हैं। मुक्ति मुक्ति है नहीं, मुक्ति खांडे की धार। और जी चाहे मुक्ति को तो कर सतगुरु से प्यार। उस सतगुरु से हमने प्यार करना, उस मालिक के नाम का सुमरन करना है। उस मालिक के नाम का जब हमने सुमरन कर लिया तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा और हम दुख को भूल जाएंगे। तो यहां तो पाती है बोलो की कदर न जाने कोई। अखियां कौन कदर जानता है? कोई धन का लालची है, कोई दौलत का लालची है, कोई ये सोचता है पिताजी कमा रहा है और भाई हम खा रहे हैं, कोई ये सोचता है। किसी ने ये भी सोचा है अगले पिताजी बैठ जा तो आराम से और मैं कमा कर लाऊंगा और तू खा। आज जमाना बदलता जा रहा है, क्योंकि बदलता इस करके जा रहा है, टीवी चल गए, टीवियों के ऊपर कोई अच्छी बात तो देखते नहीं बच्चे, सारी बातें जो है ना वो दूसरी देखते हैं। उनसे फिर कैसे उद्धार होगा? कैसे उसके अंदर संस्कार पड़ेंगे? ना तो माँ के प्रति पढ़ सकते, ना परिवार के प्रति पढ़ सकते। वो तो फिर उसी तरीके से जीव डोलता रहेगा, करता रहेगा। उससे हमने बचना है। उससे हम कब बचेंगे? उससे हम जब बच सकते हैं अपने बच्चों को बैठा करके शांति से उनको कहो भाई ये काम चल रहा है, इस तरीके से चला हुआ है और आप थोड़ा सा शांति से रहो और अपना काम करो, सेवा करो, परिवार की सेवा करो, किसी से बैर दुश्मनी मत ना करो, क्योंकि उससे हमारा फिर काम बन जाएगा। हम तो बैर सिखाते हैं बच्चों को, बैर नहीं सिखाना चाहिए हमने बच्चों को, क्योंकि बैर तो बैर ही होता है। शांति सिखाओ उनके लिए, ऐसा वचन बोलना चाहिए जो दूसरे को भी सुख उपजे और अपने को भी सुख उपजे, अपने को भी शीतल करे और दूसरे को भी शीतल करे। ऐसा वचन बोलते हैं तो उससे हमारा उद्धार हो जाएगा। इसी करके संत महात्माओं ने हमारे को ये शिक्षा दी, अगर भाई आप लोग यहाँ पे इस संसार के अंदर मत फंसो, क्योंकि मनुष्य चोला बड़ा कीमती है। इसका तो प्रमाण आप लोग समझोगे तो आपको ये प्रमाण आपको मिल जाएगा। अगर आप इसको समझोगे नहीं तो आपको फिर पता नहीं पड़ेगा अब मनुष्य चोला हमारा किस लिए आया है, हमने मनुष्य चोले में करना क्या है।
मनुष्य चोला खाली इसलिए थोड़ी मिला है, अगर भाई कमाओ और अपना घर खाओ और सो जाओ, कमाओ और खाओ और सो जाओ, इसलिए थोड़ी है। मनुष्य चोला बड़ा उत्तम चोला है, ये परमात्मा से मिलने का दरवाजा है। ये दरवाजा अगर बंद हो गया फिर 84 में जाना पड़ेगा। उस 84 से बचने के लिए हमने सत्संग में जाते हैं हम, और सत्संग में जाकर के हम बातें सुनते हैं संत महात्माओं की, तो हमारे को शिक्षा मिलती है, हमारे को प्रेरणा उठती है, अब हम भी भजन करें, हम भी उस परमात्मा से मिले, ताकि हमारे को 84 में ना जाना पड़े। और 84 हमारी अब कहीं काटनी है हमने, अब क्या कटे हमारी 84 किस तरीके से कटनी है। अगर जब हम भजन करेंगे, बंदी करेंगे, सतगुरु से नाम लेंगे, तो हमारी 84 कट जाएगी इसी जन्म के अंदर। अगला जन्म की क्यों बाट देखते हो, पता नहीं कब मिलेगा मनुष्य का चोला, कुछ पता नहीं है, कितने युग बीत जाएं जब मनुष्य का चोला मिले, क्योंकि लक्ष्य 84 आज ही खत्म हो जाएगी, आज खत्म नहीं होगी लक्ष्य 84। लक्ष्य 84 तो बहुत टाइम लगा खत्म होने में। आपका 100 साल की उम्र, 90 साल की उम्र, 80 साल की उम्र, 70 साल की उम्र है, इस 100 साल के अंदर कितने दुखी होते हैं हम, और जबकि सारी चीज अपने हाथ में होती है फिर भी हम दुखी हैं। और जब दूसरे के आजारते रहेंगे तो फिर सुख का कहां होगा। बुजुर्ग कहते हैं हमारे, पराय दिन सुपना वो सुख नाई। पराय दिन जो रहता जीव, उसको सपने में भी सुख नहीं मिल सकता, सपने के अंदर भी वो आया ही करेगा। आपने देखा हो कई बार सपना आता है, कहीं राक्षसों में फंस गए, कहीं वैसी जगह फंस गए, तो कितना दुखी होते हैं, किच्ची मारते हैं रात को, कई दफा चीख निकलती है हमारे उससे शरीर से, सपने में भी सुख नहीं मिलता। फिर कैसे होगा पराय दिन, तो फिर पराय दिन है हम, उस पराय दिन से हमने अपने उस मालिक के अगर हम हो जाएं, उस सतगुरु के हो जाएं, सतगुरु से नाम लेकर के उस नाम की कमाई करें, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। नाम की अगर हम कमाई नहीं करते तो अपना विश्वास कर लो अपना सतगुरु के ऊपर, आपने सतगुरु के ऊपर विश्वास कर लिया तो जब भी आपका उद्धार हो जाएगा, क्योंकि सतगुरु का विश्वास ही तो भजन है। हम तो विश्वास भी नहीं करते, हम तो यूं सोचते भी हमने करना है, हम ही करेंगे जो कुछ करना है, हम करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, हम नहीं कर सकते कुछ भी। हरचाई होत मन चाही होत नहीं, हरचाई तत्काल, जाना चाहा सुरख को और भेज दिया पाताल। वो सुरख को जाना चाहो तो पाताल को भेज दिया। वो मन की चाही नहीं होती, हरचाई तत्काल, मन की चाही भी नहीं होती। मन तो पता ना क्या कहता है, मन मेरा मसकरा कहूं तो माना रोस, जिस मार्ग साहेब मिले ताही चलन कोशिश। परमात्मा से मिलने कभी करता है इनको, और सो लूं थोड़ी देर और सो लूं, थोड़ा सा आराम और कर लूं, फिर बैठूं, कल बैठूंगा सुबह। अब वो कल करके सारा जीवन वो निकल जाए, फिर कब बैठेगा। फिर संत महात्मा तो नु कह दी, काल कर सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, फिर करेगा कब। अब फिर कब करेगा, सांस आया कि ना आया क्या पता, अगला सांस आवे आवे ना आवे कुछ नहीं पता, तो पल में परलय हो जाएगी, फिर कब करेगा हम। नहीं, आज ही करना है, कल के ऊपर मत छोड़ो। 10 मिनट बैठो, 20 मिनट बैठो, घंटा बैठो, 2 घंटा बैठो, खाली है तो अपना सुमरण में लग जाओ। घर का सुमरण में नहीं लगना, हम हंस गति में होना है, हमने हंस गति में होना। यहाँ तो पाती है बोगला की, पाती क्या है, असंगत। यहाँ तो संगत जो है वो बुगला की संगत है। फिर कह दिया हंस मिले सुख होई,
हंसों में अगर हम जाकर के बैठते हैं, हम सत्संग से तो पीठ मोड़ते हैं, और बुगलों में जाकर बैठते हैं, चाहे 4 घंटा लग जाए, 10 घंटा बैठ जाए एक बारात का मैं जा करके 10 घंटा बैठ जाएगा, किसी के वैसे चला जावा तो 5 बजे का नौता 2 बजे बैठ जाएंगे जाके, और सत्संग के लिए 8 बजे का टाइम देते हो, 10 बजे पहुंचे हैं, फिर क्या करेंगे? यहां तो संसार के अंदर, क्योंकि सत्संग से प्रीत नहीं करते हम तो संसार से प्रीत करते हैं, इस करके हमारे को टाइम लगता है सुखी होने के अंदर, इस करके हमारी चाल बढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है। हम संसार से प्रीत ना करें, उस सतगुरु से प्रीत करें, उस नाम से प्रीत करें जो आपको मिला है। वो नाम हमारे को नामी से मिला देगा, और वो मालिक से मिला देगा, उस मालिक का हमारे को ऊपर वो हो जाएगा आशीर्वाद, फिर अपना आप जीवन सफल हो जाएगा। क्योंकि मालिक का आशीर्वाद तो जब ही होता, हम किसी बुजुर्ग के पास में जाते हैं, बुजुर्ग के सामने शीश झुकाते हैं, तो बुजुर्ग भी पहले प्यार दे देता हमारे को, और प्यार से उसके सिर पर हाथ रखेगा, ना रखेगा? हम किसी के सामने सिर न झुकावे जा करके, वो आशीर्वाद हमारे को कहां से मिलेगा? वो आशीर्वाद तो जब मिल सकता है जब हम उस मालिक से प्यार करेंगे, उसको अपना समझेंगे, तब हमारे को आशीर्वाद मिलेगा। और ये तो आपने पता है कि यहाँ संसार के अंदर तो सुख का तो कारण नहीं है कोई भी, यहाँ सुखी कोई नहीं है। जितने तन धरिए सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया। उदय अस्त की बात कहूं, उदय पे अरस्त तक, जहां तक सूरज निकलता, जहां पर छिपता है, वहां तक एक भी कोई सुखी नहीं है, कोई जानवर भी नहीं है सुखी, कोई भी जीव सुखी नहीं है, कोई बनखड़ में सुखी नहीं है, कोई पाताल में सुखी नहीं है, पानी के अंदर भी जीव सुखी नहीं है। आपने देखा है, छोटी मच्छी होती है, बड़ी मच्छी खाते हैं, छोटी खा लेती है पकड़ करके, और भी कई चीज जानवर ऐसे होते हैं जो पानी के अंदर होते हैं, वो खा लेते हैं उनको, वो भी सुखी नहीं है। कहां बनाओगे घर? उस मालिक का है जो नाम दिया है, उस घर के अंदर बस जाओ। हंस मिले सुख होई। हंस कहां मिलते हैं? हंस तो मानसरोवर ताल में मिलते हैं। उस मानसरोवर के अंदर बढ़ जाओ, वहां आपको हंस मिल जाएगा। हंस मिले सुख होई। इस करके आप सत्संगियों को साथ करोगे तो मालिक की दया से आपका उद्धार हो जाएगा। और भाई यहाँ बुगला की पत्ती में लगे रहे तो सुख नहीं मिल सकता। यहाँ पर तो यहाँ कदर नहीं है, कदर तो वहां ही है मालिक के दरबार में। यहाँ तो संसार के अंदर हम ऐसे ही पड़े रहेंगे और ऐसे ही आए थे, अपना जीवन को बर्बाद कर देंगे। हमने अपना सोचना कुछ नहीं है, हमने तो मालिक की भक्ति करनी है कि मौका मिला हुआ है परमात्मा से मिलने का, ये हमारा मौका हाथ से ना निकले। तो इस करके आप लोग उसको काम को करो जो हमारे को, हमारी आत्मा का भी भला हुआ है और आने वाली भी हमारी नस्ल है, और जो चली गई उसका भी उद्धार हुआ है। क्यों? भागीरथ ने नहीं करा, भागीरथ ने करा, लेकिन वो भी संसार का था, यहाँ का संसार का। लेकिन हम भी जब उस नाम के ऊपर चलेंगे, 101 पीढ़ी उतरा है हमारी हेली, 101 पीढ़ी उतार देता है। सिद्ध तारे तनापणो साधु तारे खंड, सोई सतगुरु बंधिए जो तारे ब्रह्मांड। जब हमारे जितने बुजुर्ग आए हैं वो भी खुशी मनाएंगे। एक तो हमारे कुल के अंदर ऐसा जन्मा है जिसने हमारा भी उद्धार कर दिया। और एक कोई निकम्मा जाम जाए कुल के अंदर तो पूरा खानदान का स्याही लगा देता है, नहीं लगाता। और एक अच्छा हो जाए तो बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, ये तो भगत है। नरसिंह भगत ने सब कुछ अपना लुटा दिया था, लुटा दिया था।
कुछ भी नहीं था, चला गया। हरनंदी ने बात का वो दे दिया, बहुत लंबी लिस्ट बना के दे दी उसकी सासू ने। अब देखूंगी मैं, लेकिन जिसका मालिक साथी होता है ना, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो आ गया, रास्ते में गाड़ी मिल गई, टूटा सा बलद था, बूढ़ा बलद था, टूटी गाड़ी थी, रास्ता में गाड़ी मिल गई, पहुंच गया उसके घर पे। घर पे पहुंच गया तो उसने तो अपना गया था वैसे, चल भाई मैं चलता हूं, बेटी की देवती की शादी है, चलता हूं मैं। पहुंच गया घर के ऊपर, घर के ऊपर पहुंच गया, लिस्ट आ गई भाई बात की। अब क्या दे बेचारा, उसके पास तो एक ही चीज थी, मालिक का नाम का सुमरण था। तो सुमरण करा तो सारी चीज उसके अंदर दे दी उसके लिए। और सवा पैर तक हीरे जवाहरात उनकी वर्षा हुई। किसने करी वो नरसिंह थोड़ी करी थी, वो तो उस मालिक ने करी थी जिसके हम होए थे। नरसिंह जिसका होया था, एक भी नहीं था, उसने जोड़ जोड़ के कोई धरया, कोई एक दमड़ी भी नहीं थी उसके पास में। सवा पैर सोना बरसा, पूरी नगरी ने हीरा जवाहरात लूटा। फिर उसमें भी भोला रह गया, कौन? धोबी रह गया भोला। कोई धोबी था, वो बेचारा कहने लगा, अक मैं घर का तो बाद में समेटूंगा, पहले घाट का ना समेट लाऊं। हम भी इसी तरह लगे हुए हैं, अब घाट के ना समेटने की कोशिश करते हैं। उन्होंने सोचा अगले घाट पर के जाकर समेट लाऊं इसको। अब घाट पे पहुंचा तो भाई मेरा तेरा जैसा वो भी ठा लिया घाट वाला। अब उसने सोचे ले घर का समेट लो जाके। अब दरवाजा तो खुला था ना उसका, इतना घर ना आया तो घर का भी समेट लिया। तब ये मिसाल बनी थी, दो भी घर का रहा ना घाट का, ना तो घर का रहा ना घाट का। तो हम भी इसी तरीके से होते हैं, एक को छोड़ दो को धावे, ऐसा डूबे था ना पावे। हम तो यूं सोचते हैं घाट का भी समेट लें और घर का भी समेट लें, घर का भी खत्म हो जाता है और घाट का भी खत्म हो जाता है। और जो समेटने वाले थे वो समेट ले गए। समेटने वाले जो चातुर माल चोगना किन्ना मूर्ख मूल गवायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। अगमन तो मालिक का धन मिल गया, जिसको मालिक का धन मिल जाता है उसका तो सदा दिवाली रहती है। और जिसको मालिक का धन नहीं मिलता वो दिवाली के अंदर भी होली समझता है, दिवाली के अंदर भी होली समझता है। वो कौन सी होली? जलने वाली आग वाली होली नहीं, जलने वाली आग वाली होली तो संतों के होती है, महात्माओं के होती है। वो जलने वाली होली, पाप वाली होली थी। होली आपने सुना होगा ना, होली का सील वस्त्र लेकर आई थी लोमस ऋषि से। सील वस्त्र लिया ही, कहने लगी अपने भाई से, अब भाई मेरे को सील वस्त्र मैंने प्राप्त कर रखा है और मैं लेकर के बैठ जाऊंगी इसको, आप अग्नि दे देना और मैं बच जाऊंगी और ये खत्म हो जाएगा। लेकिन भगत ने तो वो भी फीका कर दिया, वो भी फीका कर दिया उसका अनरीति के अंदर। अनरीति जब हम करते हैं भाई, हमारा सील वस्त्र भी खत्म हो जाता है। नाम लेकर के हम कुराह चलते हैं, मालिक ने हमारे को सील वस्त्र दिया नाम वाला। जब कुराह चलते हैं ना, हमारा नाम वाला वस्त्र खत्म हो जाता है, फिर आग लगनी शुरू हो जाती है, फिर सबके में जल जाता है, क्योंकि हम कुराह चल पड़े। प्रहलाद बच गया और होलिका जल गई।
सील वस्त्र था उसके पास में, फिर जड़गी। क्यों जड़गी? अब उसने कुरह चली, वो उसने अनरीति करी। वो तो भगत था, प्रहलाद तो भगत था, उसने तो अनरीति करी। अब भगत को गोदी में लेकर के बैठ गई। अक मैं तो बच जाऊंगी, सील वस्त्र मेरे को तो मिल रहा है लोमस ऋषि से, मैं बच जाऊंगी, ये जल जाएगा। लेकिन भगत नहीं जलता कभी भी, वो तो सील वस्त्र को जला देता है, भगत नहीं जलता। तो आपका सील वस्त्र जो है वो मालिक की दया से आपको मिला हुआ है। आप भगत बनने की कोशिश करो, उस मालिक से मिलने की कोशिश करो। आपके अंदर सारी चीज है, उसको प्राप्त करो। उस जिसने प्राप्त कर लिया वो मालिक से मिल जाएगा, जिसने प्राप्त नहीं करा अनृति में जो चलेगा वो सुख की आस मत देखना। अगर हमारे को सुख भी मिल जाएगा, किसी का प्रश्न उठा यहाँ पे, आगे तो बुरा करने वाले बहुत अच्छे रहते हैं, गाड़ी घोड़े बंगले कोठी, बुरा करने वाले, क्या पता उनका पिछला कोई कर्म अच्छा था, उसकी वजह से उनको वो मिल गया माल, अब कर रहे हैं। तो आगे देखना, ये कोठी बंगले से कुछ नहीं मिलेगा उनको, फिर वे झोंकी झोपड़ियां मिल जाएंगी, मंगते भिखारी बन जाएंगे। क्यों? अब उसने उसका करा नहीं, उसका काम नहीं करा उसने। उसका जब काम कर लेते वो तो उनको शांति मिल जाती। उसका धन का अगर यूजिंग सही कर लेते, दान पुण्य में लगाते तो उनको शांति मिल जाती। लेकिन हमने धन को दान पुण्य में नहीं लगाया। दान से हमारा चौगुना पचगना मिल जाता है, धन मिल जाता है, उससे हमारे को शांति मिलती है उससे। तो सत्संग की आधी घड़ी तब के बरस हजार, फिर भी नहीं बराबरी संतन क्यों विचार। आप सबको राधा स्वामी।